Yes, class 7th. Good morning to all of you. So we were doing chapter number 13, exponents and powers. And we have done, now we are continuing our topic, exponents. We have done up to question 5 of exercise 13.1. So first we will complete exercise 13.1. Now we are starting question number 6, simplify. अब हमने इसमें क्या करना है, नंबर से हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, कुछ पावर हैं या कुछ वैसे हमारे पास कांस्टेंट है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई. अब हम क्या करेंगे, अब 2 तो 2 तो 1 पावर ही है, ये एज इट इज़ रहेगा. 10 पावर 3 मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10. जिस नंबर की जितनी पावर होती है हम उसको उतनी बार खोल देते हैं. अब हम 2 नंबर्स को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 2 10 20 इंटू 10 10 100. अब 20 को 100 से करना है. 2 1 2, तो ये पीछे हमारी 3 zeros आ जाएंगी. 0 0 0. अब सेकंड पार्ट, 7 पावर 2 इंटू 2 पावर 2. अब 7 2 टाइम्स है. नेक्स्ट एक्सरसाइज वे अभी स्टार्ट करेंगे हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. इसमें वो भी लग रहा है, बट एट प्रेजेंट वी आर जस्ट सॉल्विंग दिस कि जिस नंबर की जितनी पावर है हम उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे. तो 7 पावर 2 मीन्स 7 इंटू 7. 2 पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2. अब हम 2 नंबर्स को इकट्ठा मल्टीप्लाई करेंगे. 7 7 49 इंटू 2 2 4 और 49 इंटू 4. तो आप 49 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे. 4 9 से 36, 3 कैरी किया. 4 4 16 और 3 90. नाउ थर्ड पार्ट, 2 पावर 3. 2 पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. अब 2 नंबर्स हम ले लेंगे. 2 2 4 और 2 5 10. 4 10 40. अब 0 इंटू 10 पावर 2. तो 10 पावर 2 को हमें यहाँ खोलने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कोई भी नंबर जो 0 से मल्टीप्लाई होता है दैट ऑलवेज गिव्स अस 0. तो 0 इंटू एनी नंबर 0. तो इसमें आपको कोई और स्टेप नहीं करने की ज़रूरत. 0 इंटू 10 पावर 2 को डायरेक्टली वी कैन राइट 0. नाउ आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई. फर्स्ट पार्ट, -4 पावर 3. अब इसमें माइनस की पावर -4 इज मल्टीप्लाइंग 3 टाइम्स. तो -4 इंटू -4 इंटू -4. अब पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. माइनस माइनस प्लस, 4 4 16. 16 इंटू -4. अब 16 के साथ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस माना जाएगा. प्लस माइनस माइनस, 16 4 64. अब ऐसे सेकेंड पार्ट है, -3 इंटू -2 पावर 3. अभी -3 तो 1 टाइम ही है, तो -3 इंटू ये -2 3 टाइम्स होगा. तो -2 इंटू -2 इंटू -2. अभी 2 नंबर्स मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को करेंगे हम. माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 इंटू, अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई. माइनस माइनस प्लस, 2 2 4. तो 6 4 24. अब नाउ इट इज़ योर थर्ड पार्ट, -3 पावर 2. तो -3 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. -3 इंटू -3 और -5 को भी हमने 2 टाइम्स करना है. तो -5 इंटू -5. अब ये 2 माइनस हैं. माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9. माइनस इंटू माइनस, 5 5 25. और प्लस माइनस माइनस, 25 को 9 से करेंगे 225. राइट. नाउ आई एम टेकिंग योर लास्ट क्वेश्चन नंबर 7. कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स. इसमें हमने कंपेयर करना है 2.7 इंटू 10 पावर 12. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. 2.7 इंटू 10 पावर 12. तो दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27/10 इंटू 10 पावर 2, 10 पावर 12. अब ये यहाँ 27 पावर, ये हमारा क्या होगा, हमने इसको 27, अभी लॉ यू विल लर्न इन नेक्स्ट एक्सरसाइज, तो अभी तो हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो 2.7 इंटू 10 पावर 12 मीन्स अब ये नंबर आ जाएगा हमारा 27 और पीछे आपने 12 zeros लगानी है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब डेसिमल कहाँ लगेगा, ये डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो एक से पहले ये डेसिमल आ जाएगा. तो आपने ये देख लेना है. 27 के बाद हमारी 11 zeros हैं, एक कैंसिल हो गई क्योंकि डेसिमल के बाद है. नाउ आई एम टेकिंग योर नंबर 1.5 इंटू 10 पावर 8.
अब इसको हमने करना है 15 और लास्ट में हमारी 8 ज़ीरोज़ आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो यहाँ 1 से पहले आएगा। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स कम है। इसमें 15 और उसके पीछे 7 ज़ीरोज़ है, इसमें 27 और उसके पीछे 11 ज़ीरोज़ हैं। फिलहाल तो हमें ये भी दिख रहा है कि 27 भी 15 से बड़ा, बट हम इसको नंबर ऑफ़ डिजिट से भी देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स किसी नंबर में ज़्यादा होते हैं वो नंबर उतना ही बड़ा होता है। तो दैट मीन्स 2.7 इंटू 10 पावर 12 इज़ ग्रेटर, राइट। यस, ये आपका सेकेंड पार्ट है, यू विल ट्राई दैट पार्ट। सो फॉर नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 13.2। अब उसमें सबसे पहले हैं आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अभी तो हमने क्या सीखा है कि जितनी जिस नंबर की पावर थी हम उसको उतना ही मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट उसमें क्या होता है कि अगर बहुत बड़े बड़े पावर्स हैं तो उनको सॉल्व करने में कभी लगता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अब हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे, उनसे हम क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन है वो हमारी बहुत ईजी हो जाती है। तो आपने ध्यान से देखना है कि अगर मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो a पावर m प्लस n, अभी मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ बीच में डिवीज़न है, बेस सेम है तो ये पावर हमारी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, a पावर m माइनस n। थर्ड होता है अगर नेगेटिव पावर है तो हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो पावर हमारी पॉजिटिव हो जाती है। नेगेटिव पावर इसका रेसिप्रोकल करती है, पावर पॉजिटिव। किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हमेशा 1 होता है, चाहे ये अंदर रैशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसकी पावर ज़ीरो है तो दैट विल ऑलवेज गिव अस 1। अब अगर मल्टीप्लाई है और पावर सेम है और बेसिस अलग अलग हैं, ये बेसिस अलग अलग है, पावर लेकिन हमारी सेम है, तो हम क्या करते हैं, बेसिस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर दोनों में आ जाएगी, वो a इंटू बी पावर m। ओके, तो ये हमारे 5 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हैं, वी विल यूज़। अब हम इनको यूज़ करते हुए अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 1 13.2, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी हमने जो अपना आंसर है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है, मीन्स वो पावर की फॉर्म में हमने रखना है। तो पहले अब आप यहाँ लगा सकते हो, पहले इन दो में अगर हम देखें तो तीनों में बेस सेम है, 3 है, तो फिलहाल अभी हम 2 में लगा रहे हैं, ये मल्टीप्लाई है, बेस सेम है इन दोनों में, तो पावर ऐड हो जाएगा, 3 पावर, ये 2 + 4 6, तो 3 पावर 6 इंटू 3 पावर 8। अब ये मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाएगा, 3 पावर 6 + 8, सो दिस विल बी 3 पावर 14। हम चाहते तो इकट्ठा भी लगा सकते हैं, बट एट प्रेजेंट अभी हमने क्या किया, 2 में लगा लिया। अब इसमें क्या है, डिवीज़न है, बेस सेम है, दोनों में हमें बेस दिखाई दे रहा है 6, तो अगर डिवीज़न है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। तो ये 6 पावर 15 माइनस 10 तो हो जाएगा 6 पावर 5। अब ऐसे ही आपका 5th पार्ट है, इट हैज़ 10 पार्ट्स, सो आई एम टेकिंग योर सम पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स यू विल कंप्लीट। अब यहाँ देखोगे आप, अब ये दोनों पावर्स हैं, अगर अब दोनों पावर होती हैं, अभी हमने एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और करना है, पहले आप उसको देखोगे। जैसे अगर पावर में पावर है, x पावर m पावर n, अब m भी पावर में है, n भी पावर में है, तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, x पावर m इंटू n, राइट। तो अब ये हो जाएगा हमारा, ये 2 और 3 ये दोनों पावर्स में हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 पावर 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3। अब 5 पावर 2 3 6 डिवाइडेड बाय 5 पावर 3। अब डिवीज़न है, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो यह हो जाएगा हमारा 5 पावर 3। अब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है, अभी हमने सिंप्लीफाई नहीं करना, अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, सो वी आर लिविंग, हमने और इसको कंप्लीट आगे नहीं करना है। सो नाउ आई एम टेकिंग योर 9th पार्ट, 2 पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 पावर 15 इंटू 2 पावर 3। अब यहाँ डिवीज़न है, बेस सेम है तो पावर हमारी माइनस हो जाएगी, 20 माइनस 15 इंटू 2 पावर 3। अब ये 20 माइनस 15 5। अब फिर मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 2 पावर 5 + 3, तो ये हो जाएगा 2 पावर 8।
पहले यहाँ लगा दिया हमने 2 में, डिवीज़न है, बेस सेम है, पावर माइनस हो गई, 2 पावर 5 इंटू 2 पावर 3, फिर मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 2 पावर 8. So today you will complete up to question 1 of exercise 13.2.